डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान ने भारत के राफेल फाइटर जेट को गिरा दिया। उसके बाद इन्होंने फिर F-16 फाइटर जेट की डील भी साइन की पाकिस्तान के साथ में, और ऐसे ही समय पे ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट लेगा। ऑब्वियसली ऐसा होने वाला नहीं था, बट भारत ने एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब भी दिया है ट्रंप को, और साथ में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट भी हुआ है। बेसिकली भारत फाइनली राफेल फाइटर जेट खरीदने वाला है अंडर 114 फाइटर जेट डील। ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर जेट का ऑर्डर था जो भारत ने निकाला था। लॉकहीड मार्टिन काफ़ी प्रयास कर रहा था अमेरिका का, रशिया के सुखोई 57 के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किए गए थे, बट अब भारत ने अमेरिका को क्लियरली कह दिया है कि अच्छा राफेल गिरा था ना, हाँ ठीक है बेटा, राफेल ही गिरा था आप, और अब तुम जाओ तुम्हारा F-35 लेके। अब इंडिया जो है वो यहाँ पर राफेल ही खरीदेगा, और ये भी बता रहा है कि बेसिकली राफेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉर के अंदर कारगर थे। क्या हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पर इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग ओवर हियर। राफेल फाइटर जेट भारत अपने 114 फाइटर जेट की डील के अंदर खरीदने वाला है, जिसका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो गेन होगा डिस्कशन का आफ्टर प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन विजिट टू इंडिया। डिसीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव स्टेज पे आ चुके हैं। अब बात आती है कि हम लोगों को राफेल की ज़रूरत क्या है। देखो, अगर हम कहें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के पास में जो अभी फाइटर जेट है वो लगभग 29 स्क्वाड्रंस हैं, जबकि ऑथोराइज स्ट्रेंथ 42.5 स्क्वाड्रंस की है। हर एक स्क्वाड्रन में लगभग 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितने फाइटर जेट कम है। इवन ये जो 42.5 स्क्वाड्रंस की रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, ये भी काफ़ी समय से रिवाइज नहीं की गई। अगर आज के रिक्वायरमेंट से कहूँ तो 42.5 तो मिनिमम है, इसके ऊपर ही होना चाहिए, बट भारत के पास में अभी 29 है, और ये आंकड़े और गिर रहे हैं। 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी, था 31 थे आंकड़े, अब जो है वो 29 पे आ चुका है, क्योंकि कई सारे फाइटर जेट जो है वो क्रैश भी हो जाते हैं। कुछ फाइटर जेट जैसे मिराज वगैरह जो है वो रिटायर हो रहे हैं। इस बीच में हमारे पास में फाइटर जेट की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। वहीं हमारे जो दुश्मन है, पाकिस्तान है, चाइना है, इनके पास में दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट न्यू टेक्नोलॉजी आती हुई दिखाई दे रही है। चाइना ने F-35 का ही एक कॉपी J-35 तैयार कर लिया है। J-20 इनके पास में ऑलरेडी था, दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और इन्होंने एक 6th जनरेशन फाइटर जेट भी उड़ा के दिखा दिया। और यही चाइना पाकिस्तान को भी अपने एडवांस फाइटर जेट दे रहा है। ऐसी कंडीशन में बात बहुत साफ है कि भारत को अपने ये जो फाइटर जेट की कमी है इसको भी पूरा करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी को भी इन्हांस करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में तो हम AMCA की तरफ जाएंगे, लॉन्ग टर्म में हम तेजस को भी और ज़्यादा डेवलप करेंगे, बट अभी के लिए बात यह है कि हम हमारी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम लोगों को फाइटर जेट किसी और से ही लेना पड़ेंगे। 114 फाइटर जेट भारत को ज़रूरत थी, और हम राफेल लेने वाले हैं जो कि 4.5 जनरेशन है। अब अगर मैं राफेल की बात करूं तो राफेल हम लोग क्यों लेने वाले हैं और यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है। तो देखो, 114 फाइटर जेट 1.2 लाख करोड़ के अंदर 7 से 8 साल पहले हम लोगों ने प्रोग्राम निकाला था, और ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव प्रोग्राम है, जिसके अंदर कई सारे देश जो हैं वो अपना इंटरेस्ट ऑलरेडी शो कर चुके हैं। अब बात आती है कि राफेल ही क्यों हम लोग सुखोई या फिर F-35 नहीं खरीद रहे। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी राफेल को यूज़ कर रही है। हमारे एग्जिस्टिंग पायलट, वेपन, बेसेस और मेंटेनेंस इकोसिस्टम राफेल को लेके काफ़ी ज़्यादा कारगर है। हम काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के फाइटर जेट को इंक्लूड करने में सक्षम हैं। इस कारण से यहाँ पर सारा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। वहीं डसॉल्ट एविएशन
और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा हैदराबाद के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी खोली जा चुकी है, जहां पर पूरा फाइटर जेट तो नहीं बनेगा बट फ्यूजलेज जो है बनाए जाएंगे। मतलब वो जो बीच का पार्ट होता है ना, वो पूरा के पूरा इंडिया में बनता है। 60% राफेल जो है वो भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। अब क्योंकि ये सिस्टम ऑलरेडी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, तो मेक इन इंडिया ऑलरेडी है। इंडिया जो है वो इस फाइटर जेट से एक्वायर्ड ऑलरेडी है, इस कारण से, और हम लोगों ने वॉर के अंदर भी इस फाइटर जेट को यूज़ करके देख लिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल फाइटर जेट है, इस वजह से हम लोग ये फाइटर जेट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भी यही फाइटर जेट जो है वो यूज़ हुआ, जहां पर हमारा कोई बड़ा नुकसान हुआ नहीं। अमेरिका बार बार ये कह रहा था कि भारत ने राफेल खो दिया, राफेल जो है वो पाकिस्तान के F-16 ने गिरा दिया वगैरह वगैरह। तो हम लोगों ने भी मतलब ज़्यादा सफाई ना देते हुए कहा कि हाँ ठीक है भाई, गिरा दिया ना तो गिरा दिया, जाओ खुश रहो। अब हम F-35 नहीं खरीद रहे तुमसे, हम तो राफेल ही खरीदेंगे, भले वो गिरता होगा भले वो उड़ता होगा, हम राफेल ही खरीदेंगे। और ये जो राफेल है ये ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा पाकिस्तान और चाइना को कि तुम खुद भी देखते रह जाओगे। ये चीज़ यहाँ पर भारत ने स्पेसिफाई कर दी। अब बात आती है सुखोई 57 क्यों नहीं खरीदा जा रहा। देखो सुखोई 57 एक बहुत अच्छा ऑप्शन तो है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है, और इन्होंने जो ऑप्शन हम लोग को दिए वो भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है। रशिया से हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्विंटेड भी हैं, इनके वेपन जो है वो इंटर ऑपरेबल भी हैं। बट दिक्कत ये है ना कि सुखोई के अंदर अभी जो इंजन है वो प्रॉपरली 5th जनरेशन नहीं है, पहली दिक्कत तो ये। दूसरा, स्टिल्थ कैपेसिटी के भी इश्यूज सुखोई 57 के अंदर देखने को मिले हैं। साथ में रशिया जो है वो अभी खुद वॉर के अंदर जूझ रहा है, ऐसी कंडीशन में S-400 वगैरह के अंदर भी डिले हो रहे हैं, तो फिर सुखोई 57 के अंदर भी डिले हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर सुखोई जो है वो एक बहुत अच्छा फाइटर जेट होते हुए भी हम लोग एक्वायरिंग की तरफ बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप लोगों ने कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।